Hello students, welcome to my channel. This is 12th video for you in which we are going to discuss case based questions. This is question number 1. आपको information read करना है और any 4 questions attempt करने हैं out of 5. This information in the paragraph is about source of energy, that is food. प्लांट्स सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके फूड बनाते हैं और इस फूड को हम कंज्यूम करते हैं एंड यूज करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑल नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स फॉल अंडर द कैटेगरी. जितने भी नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. सो द करेक्ट चॉइस इज बी. मार्क बी, हेटेरोट्रॉफ्स. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये डायग्राम एक एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है जिसमें एक फैक्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है दिखाया गया है. आपको बताना है कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया गया है एंड कौन सा सॉल्यूशन यूज किया गया है फॉर द टेस्ट. द नेम ऑफ द टेस्ट इज स्टार्च टेस्ट एंड सॉल्यूशन जो यूज किया गया है दिस इज पोटेशियम आयोडाइड. सो करेक्ट चॉइस है ए. मार्क ए. Starch test and potassium iodide. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. डायग्राम देखिए, यह क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है. आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है और दी गई टेबल में से करेक्ट कॉम्बिनेशन जो एक्स से रिलेटेड है चूज करना है. एक्स इज अ क्लोरोप्लास्ट. इट इज अ सेल ऑर्गेनेल. सेल का एक पार्ट है ये एंड इट हेल्प्स इन photosynthesis. So correct combination in table देखिए कौन सा है. It is B. X chloroplast. Description देखिए a cell organelle and function देखिए conducts photosynthesis. So mark B. Fourth part of the question. कौन सी statement stomata के लिए correct है. First statement देखिए. There are tiny pores present on the surface of leaves. These are called as stomata. Yes, this is the correct statement. Stomata leaf की surface पर छोटे छोटे pores होते हैं. Second statement देखिए. Through these massive amount of gas exchange take place. This is also correct. Stomata में से बहुत सी gas exchange होती है. Third part of the question. Plants open these pores when carbon dioxide is not required for photosynthesis. This is wrong statement. तो सही स्टेटमेंट क्या है. फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तब ये पोर्स ओपन होते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर. फोर्थ स्टेटमेंट देखिए. गार्ड सेल्स ऑपरेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स. करेक्ट स्टेटमेंट है. गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को. सो करेक्ट चॉइस क्या है. डी. मार्क डी. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पार्ट इसका 5 देखिए. दी गई टेबल में से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है. ए. अमीबा. इट इज होलोजोइक. करेक्ट इंफॉर्मेशन है ये. बी. मशरूम. इट इज अ सैप्रोफाइट. इट इज ऑल्सो करेक्ट. सी. लाइस. इट इज अ पैरासाइट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी. लायन. इट इज अ पैरासाइट. दिस इज रॉन्ग. Lion is a carnivore. It is not a parasite. So the correct choice is D. Mark D. क्वेश्चन 2 पर आइए. यह पैराग्राफ एक्सक्रीशन पर बेस्ड है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर एंड रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ये वेस्ट सिंपल डिफ्यूजन से रिमूव होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. सो करेक्ट चॉइस ए है. मार्क ए. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. यह डायग्राम नेफ्रॉन का है. ए बी सी डी 4 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट
रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंसंट्रेटिंग द सॉल्यूट इन द फिल्ट्रेट? ए ग्लोमेरुलस है, बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, सी लूप ऑफ हेनले है जो यू शेप का होता है, एंड डी कलेक्टिंग डक्ट है। फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन सी पार्ट में होता है, इट इज हेनलेज लूप जो यू शेप का है। सो करेक्ट चॉइस इज सी, मार्क सी। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर आइए। इस पिक्चर को देखिए एंड टेबल में से करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। यहां डायग्राम डायलिसिस का है जिसमें ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से क्लीन किया जा रहा है। एक्स क्या है? एक्स डायग्राम में एक डायलाइजर है जो डिफ्यूजन प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो करेक्ट चॉइस ए है। टेबल देखिए, एक्स डायलाइजर, प्रोसेस यूज किया जा रहा है डिफ्यूजन, और फंक्शन है to remove the excess of waste and fluid from the blood. So mark A. Fourth part of the question, यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। करेक्ट स्टेटमेंट है ये, किडनीज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के। सेकेंड, द ब्लैडर इज मस्कुलर। Yes, it is correct. So it is under nervous control. ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड पर आइए, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में बहुत से नेफ्रॉन्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। नाउ कम टू फोर्थ, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिथ्रा अंटिल द अर्ज ऑफ पासिंग इट आउट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड नॉट इन यूरिथ्रा। सो करेक्ट चॉइस यहां पर सी है, मार्क सी, जहां फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टेबल चेक कीजिए और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को मार्क कीजिए। ए किडनी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, करेक्ट है ये। बी लंग्स एक्सक्रीट यूरिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट यूरिया। सी पर आइए, skin excrete sweat, it is also correct. D, oil glands excrete sebum, ये भी correct है। So incorrect information is point B, mark B, lungs excrete urea, ये wrong information है। Clear? Question 3 पर आइए। यह पैराग्राफ इकोसिस्टम पर बेस्ड है जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फूड और एनर्जी का फ्लो होता है थ्रू इकोसिस्टम, एंड ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। दे मे बी प्रोड्यूसर्स, दे मे बी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अ बायोटिक कम्युनिटी रेगुलेटेड बाय इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। सो करेक्ट चॉइस इज बी, मार्क बी। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पर आइए। डायग्राम में एक फूड चेन शो की गई है। इस फूड चेन में से अगर एक्स को रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट होगा? एक्स क्या है? एक्स आर डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और मिनरल्स को वापस एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, these minerals will be available to the plants again. लेकिन अगर X को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द इकोसिस्टम, क्या होगा? मिनरल्स का मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज सी, मार्क सी, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पिरामिड देखिए यहाँ पर, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी शो की गई है। आपको ए, बी, सी एंड डी आइडेंटिफाई करने हैं इस टेबल में से। ए आर प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। बी आर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। सी आर सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। एंड डी आर टर्शरी कंज्यूमर एंड दे कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर। सो करेक्ट चॉइस इन द टेबल इज सी, mark C.
फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं। कौन सी स्टेटमेंट इकोसिस्टम के लिए ट्रू स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ गार्डन इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। इट इज रॉन्ग। गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सेकेंड स्टेटमेंट, द क्रॉप फील्ड्स आर artificial ecosystem. It is correct. Third statement, an aquarium is an example of man-made ecosystem. This is also correct. Fourth statement, forests and ponds are natural ecosystem while lakes are artificial ecosystem. This is wrong statement. Forests and ponds are natural ecosystem as well as lakes are natural ecosystem. They are not artificial ecosystem. So correct choice is B. Second and third statement correct हैं. Mark the point B. Fifth part of the question आइए, टेबल में से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। ए देखिए, फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, करेक्ट है ये, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। बी, ट्रॉफिक लेवल, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, ये भी करेक्ट है। सी, फूड वेब, द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, ये भी करेक्ट है। नाउ कम टू डी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी मूव्स रिग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली एंड नॉट रिग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल. So correct choice is D, mark D. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.